ऐसे व्यक्ति के द्वारा निम्न स्तर की टिप्पणी क्षत्रियों को लेके, खास तौर पर क्षत्रियों को लेके की। ऐसे व्यक्तियों को जवाब देने के लिए आपके पास विकल्प राज शेखावत है तो सही। एक फौजी व्यक्ति हूँ, फौज से रिटायर होकर आया हूँ, फौज से आया हूँ और अब मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। करने वाला चाहिए। लोगों ने उसको राजनीतिक मुद्दा बना के मुद्दा ही रखा था कि इस बार ये व्यक्ति हमें सत्ता में नहीं चाहिए, इसलिए ये व्यक्ति तो गया। मैं कहता हूं एक बार मौका दो तो सही। भविष्य में कोई भी नेता आपके या आपकी जाति, आपके धर्म या आपकी। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राज सिंह शेखावत जी हमारे साथ मौजूद हैं और झुंझुनू से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया उसके लिए। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पिलानी में रखी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? और आप निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं झुंझुनू से। मैं लोकसभा झुंझुनू का निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी हूँ। पहली बात, यहाँ पे लाखों वोट क्षत्रियों के भी हैं और अन्य जातियों के भी हैं। अब बामसेफ जो है उसकी ये पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी, जिसके द्वारा मैं समर्थित हूँ। अब उनके भी लाखों वोट हमारे साथ हैं और समाज के भी लाखों वोट साथ हैं और जो मुझे चाहते हैं सर्व समाज के लोग, वो भी वोट हमारे साथ हैं। हमारी जो सफलता है वो सुनिश्चित है। तो आज मैं पिलानी जो हमारी विधानसभा क्षेत्र है, उन विधानसभा क्षेत्र में मैं गांव-गांव प्रचार प्रसार के लिए निकला हूं। मैं अपनी बात रखने आया हूं कि मैं आप सबका प्रत्याशी हूं और यदि मुझे सफलता मिलती है तो इस क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का मैं आपके विस्तार में खुद उपस्थिति दर्ज करवाकर निवारण ला के दूंगा। फिर वो समस्याएं चाहे पानी की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे पढ़ाई की हो, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसका हल हमारे पास है। सर, कुछ दिन पहले भाजपा प्रत्याशी ने राजपूत समाज के लिए एक टिप्पणी की थी, जिस पर राजपूत समाज भी काफ़ी रोष में दिखा था। क्या कहेंगे उस पर आप? ऐसा है, मुझे यहाँ आने के पश्चात जानने को मिला कि भाजपा के एक प्रत्याशी जो सालों से भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ नेता भी हैं भाजपा के, ऐसे व्यक्ति के द्वारा निम्न स्तर की टिप्पणी क्षत्रियों को लेके, खास तौर पर क्षत्रियों को लेके की गई। तो मैं क्षत्रियों से कहना चाहता हूँ, एक ऐसी टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी जो कभी शोभा नहीं देती किसी मंत्री को या नेता को, क्योंकि नेता सबका होता है, वो निष्पक्ष होना चाहिए। तो यह पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों? तो ऐसे व्यक्तियों को तो पहली बात तो पार्टी से निकाल देना चाहिए। और रहा, अभी मुझे पता है कि वो इसी झुंझुनू लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को वैसे तो जीतने की दिया नहीं जाएगा समाज के द्वारा, और सर्व समाज जो प्रताड़ित हुआ है उस व्यक्ति से। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्तियों को जवाब देने के लिए आपके पास विकल्प राज शेखावत है तो सही। भाई, मैं अभी मैदान में उतरा हूँ, मेरे बारे में सभी जानते हैं। एक फौजी व्यक्ति हूँ, फौज से रिटायर होकर आया हूँ, फौज से आया हूँ और अब मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। एक संगठन भी चला रहा हूँ, संगठन के माध्यम से भी सेवा कर रहा हूँ। और क्षत्रिय तो सबका होता है, सब क्षत्रिय के होते हैं। हमारा छात्र धर्म यही तो है कि हम सबकी सेवा करें, परंतु सत्ता होगी तो कर पाएंगे ना। तो मैं आपके माध्यम से झुंझुनू लोकसभा की जनता से यही अपील करूंगा कि 8 नंबर बटन को दबाएं, 4 पाई निशान पे आप अपना बहुमूल्य कीमती मतदान कर इस लोकसभा का भविष्य बिल्कुल सुनिश्चित करें, एक अच्छा भविष्य सुनिश्चित करें। ऐसी मेरी आपके माध्यम से। सर, झुंझुनू के लिए कौन से आपको 3 मुद्दे ऐसे हैं जो कि आज तक जो जनप्रतिनिधि चुन करके जनता ने भेजे हैं वो लेकिन आज तक नहीं उठा पाए हैं और वो उठाने बहुत जरूरी? सर, सीधी बात है, सबसे जो मुख्य मुद्दा है, जो गंभीर विषय है, वो विषय है पानी का। झुंझुनू के अंदर जो पानी की समस्या है, जिस समस्या से झुंझुनू की जनता त्रस्त है, परेशान है, वो समस्या हल हो सकती है। करने वाला चाहिए। लोगों ने उसको राजनीतिक मुद्दा बना के मुद्दा ही रखा था कि हर चुनाव में उस मुद्दे पे ये जीते। मैं इसको मुद्दा नहीं रहने दूंगा। यदि मैं सत्ता में आ जाता हूँ तो पानी का जो समस्या है उसका हल 1,00,000% ला के दूंगा। उसके बाद चिकित्सा है, चिकित्सा हमारा मूलभूत अधिकार है, उसकी व्यवस्था करना सरकारों का दायित्व है। उसकी भी मैं बात, यदि मैं वहाँ पहुँचता हूँ संसद भवन में, मैं उस मंच पे से, उस जगह से मैं वो बात भी झुंझुनू लोकसभा की रखने की ताकत रखता हूँ।
बिना किसी पार्टी के हम इतनी बड़ी ताकतों को हम उपयोग में लेते हैं, तो पार्टी आएगी, सत्ता आएगी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो शिक्षा का जो स्तर है, वो शिक्षा का स्तर भी, क्योंकि वो भी मूलभूत आवश्यकता है हमारे देश की जनता की, झुंझुनू की जनता की, तो उस पर भी हम लोग 1,00,000% कार्य करेंगे। नहीं, जितनी भी समस्याएं हैं, मैं तो कहता हूँ मैं जनता दरबार लगाऊंगा, कस्बों में जा के मैं खुद बैठूंगा साहब, और मैं लोगों को बुलाऊंगा कि आप आओ, आके और अपनी जो शिकायतें हैं, जो आपकी परिस्थितियां हैं, वो हमें वर्णन करें, मैं तुरंत मेरी टीम के साथ वहाँ उसका सॉल्यूशन करके दूंगा। तो मैं इतना ही जानता हूँ साहब कि यदि मौका मिला तो 5 साल को मैं ऐसी सर्विस दूंगा कि आने वाले समय में किसी की ताकत नहीं है कि वो राज शेखावत को कभी पराजय कर पाए। सर, लोकसभा भाजपा प्रत्याशी ने पहले तो राजपूत समाज पर एक टिप्पणी की है, जिसके बाद में उनकी समधन जो है पूर्व सांसद संतोष सेहलावत जी, उन्होंने कर्मचारियों को एक चेतावनी दी है, अगर सूरजगढ़ में रहना है तो मोदी जी को वोट डालना होगा, अन्यथा सूरजगढ़ से बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। इस पर आप क्या किस तरह से देखते हैं? सीधी बात है, लोकसभा जो क्षेत्र है झुंझुनू, वहाँ की जो जनता की विचारधारा मैं पढ़ चुका हूँ। इन लोगों को जो भी स्टेटमेंट देना है दे, जनता ने मन बना लिया है कि इस बार ये व्यक्ति हमें सत्ता में नहीं चाहिए, इसलिए ये व्यक्ति तो गया और जाना भी चाहिए। इसलिए तो मैं विकल्प के तौर पे आया हूँ। यहाँ विकल्प के तौर पे राज शेखावत खड़ा है। मैं कहता हूँ एक बार मौका दो तो सही। भविष्य में कोई भी नेता आपके या आपकी जाति, आपके धर्म या आपकी धार्मिक ग्रंथ के ऊपर यदि टिप्पणी कर दे तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं। तो सभी समस्याओं का हल राज शेखावत तो है। आपको सिर्फ मतदान करके उसे विजयी बनाना है, उसे दिल्ली केंद्र सरकार में भेजना है, केंद्र में तो भेजना है, और वहाँ मैं बात रखूँगा ना। मैं झुंझुनू की जो लोगों की जो बात है, जो झुंझुनू क्षेत्र की मेरी बात है, वो रखूँगा नहीं। मैं उस बात पर मैं सरकार को मैं मनवा कर इस क्षेत्र का विकास भी करने की ताकत रखता हूँ। तो ये जितनी भी जो घटनाएं हुई, क्योंकि निंदनीय घटना है, यदि कोई भूतपूर्व सांसद, मेरे ख्याल से थे वो यहाँ के भूतपूर्व सांसद, जो भी उसके परिवार से ही बिलोंग करते हैं, मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, मुझे किसी को बड़ा नहीं बनाना है, और मैं अपनी इस जुबान से इस जीवा से ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता जो व्यक्ति इस प्रतिष्ठित स्थान पर विराजित होकर ऐसी निम्न स्तर की अभद्र टिप्पणियां करता है किसी भी जाति समाज के लिए, तो उसको जवाब देने के लिए इससे बड़ा कोई हथियार हो ही नहीं सकता कि हम उसका नाम ही नहीं ले रहे। दूसरी बात कि यदि कोई भूतपूर्व सांसद ऐसा बोलता है कि भाई कर्मचारी यदि वोट नहीं देंगे तो उनका बोरिया बिस्तर बांध देंगे, तो दोस्तों मैं कहता हूँ आप वोट मत देना, आप राज शेखावत को सत्ता में स्थापित करना, फिर इनको जवाब राज शेखावत कैसे देता है वो भी देखना। सर, झुंझुनू वीरों की धरती है, और इस वीरों की धरती पर झुंझुनू का जो युवा है वो दूसरी जगह पर पलायन करने पर मजबूर है। उन युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं झुंझुनू? मैं युवाओं से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उस धरती से बनिस्पत रखते हो जो धरती वीरों की धरती है, और यहाँ मुझे पता है ये पूरे भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ से लाखों की संख्या में फौज में लोग जाते हैं जो देश के लिए अपना दायित्व निभाते हैं, और मेरे ख्याल से शहीद भी जो हुए हैं देश के लिए ज़्यादा संख्या झुंझुनू से ही है। तो साहब ये मेरे लिए भी गौरव की बात है कि मैं उस धरा से लड़ा हूँ जिस धरा पर ऐसे वीर लोगों की उपस्थिति है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप युवाओं से खास कहना चाहता हूँ, युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है ना, मैं दिलवाऊंगा रोजगार, और यहीं झुंझुनू में व्यवस्था करवाऊंगा रोजगार की। क्या बात करते हो साहब, सरकार है ना, सरकार के पास योजनाओं की कमी नहीं है, ढेर सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लागू करवाने की महत्वाकांक्षा लोगों के पास नहीं है। जो भी पहुंचे वो राजनीतिक मुद्दा खड़ा रखते हैं ताकि उनको अगला चुनाव जीतने में आसानी हो। हम कोई राजनीतिक मुद्दा खड़ा नहीं रखेंगे, हम तो युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था भी झुंझुनू में ही करने की पूरी कोशिश नहीं करवा ही देंगे, और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी खुलने में कोई आपत्ति नहीं है। और वैसे मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, कई व्यापारी मेरे से जुड़े हुए हैं, सोलर सिस्टम है, बहुत कुछ है जिसके अंदर हम झुंझुनू के लोगों को रोज़गार दिलवा सकते हैं। तो उस दिशा में भी मैं 1,00,000% काम करूँगा। और ये तो सरकार की बात है, सरकार से यदि मैं नहीं भी दिलवा पाया, मैं दिलवा तो दूंगा, लेकिन मेरे पास सभी सेक्टर खुले होंगे। सरकार का सेक्टर खुला होगा, एक प्राइवेट सेक्टर भी खुला होगा जहां व्यापारी बड़े बड़े मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनके साथ मीटिंग करूंगा। उनको जैसे विदेश में है, अपने देश में ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे संपर्क करूंगा। मुझे करना क्या है, मैं तो सेवक हूँ, जनता की सेवा करूंगा। तो मैं सर्व समाज के लिए, क्षत्रिय का दायित्व निभाने के लिए मैदान में उतरा हूँ। तो मौका मिला
तो इस सारी व्यवस्था करने की हमारी पूरी तैयारी। सर, आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन करके गए हैं उनसे तंग आकर पिलानी विधानसभा के 4 से 5 गांव ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर चुके हैं, क्या कहेंगे? उनका दोष नहीं है साहब, उन्होंने भूतकाल में बहुत ही गंदा अनुभव किया है इन प्रत्याशियों की वजह से। पर मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि एक नया चेहरा आपके सामने खड़ा हुआ है, एक निर्दलीय चेहरा खड़ा हुआ है, एक मौका इसको देके तो देखो। क्यों आप बहिष्कार कर रहे हो? आप अपने जो मत हैं उसका दान हमें कर देना। आपके एक एक मतों की कीमती है, उसकी वैल्यू है, आप हमें कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ, आप मुझे सब 5 साल तो दूर है, विदिन 1 ईयर ये झुंझुनू को मैंने नहीं विकसित कर दिया। मेरा नाम राज, 1 साल बहुत है मेरे लिए साहब, क्योंकि मैं युद्ध स्तर पे काम करता हूँ, फौजी इंसान हूँ और हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हम जब तक लक्ष्य को नहीं पा लेते हैं हम चैन से नहीं बैठते। और मैंने जो कहा कि जितनी भी समस्याएं लोक दरबार के माध्यम से, उन समस्याओं का हल हम निकाल के देंगे और रूबरू और 1 to 1 निकाल के देंगे। सर, अंत की सवाल रहेगा कि राजपूत समाज के साथ साथ ही अन्य जो समाज है उनका भी समर्थन आपको मिल रहा है, तो अन्य समाज है कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट को क्या संदेश आपकी ओर से चुनाव के दौरान दिए? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोगों को ऐसा है कि राज शेखावत के पास सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय वोट है और वोट कहीं न कहीं कम पड़ रही है, राज शेखावत नहीं जीत पाएगा। मैं झुंझुनू की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि राज शेखावत के साथ क्षत्रिय वोट तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ मेरे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी, जो कि वाम सेब की एक राजनीतिक पार्टी है, जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका एक संगठन है और बहुत बड़ा। जैसे आरएसएस काम करती है वैसे वाम सेब काम करती है, वो पूरी की पूरी आज इस लोकसभा में लगी हुई है। तो वो जब सारे मेरे साथ हैं, लाखों वोट अपने साथ है, सर्व समाज के वोट अपने साथ हैं, तो आपको इतना ही करना है कि मुझे आप बड़ी संख्या में मतदान करके मुझे विजयी बनाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको बिल्कुल असंतुष्ट नहीं होने दूंगा और आपकी सभी समस्याओं का हल मैं तुरंत ला के दूंगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राज सिंह शेखावत जी, जो कि अपनी बात बेबाकी के साथ में रखी है और झुंझुनू लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर चुके हैं। काफ़ी समर्थन भी इनको मिल रहा है। मिलते हैं अगले इंटरव्यू के साथ में। जय झुंझुनू, जय जय राजस्थान।